बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 द इंचेंटेड पुल, अभिशप्त तालाब। इसे लिखा है सी राजगोपालाचारी ने। सी राजगोपालाचारी का जन्म हुआ था 1878 में और ये पास अवे हुए 1972 यानी 1972 में। एक्चुअली ये स्टोरी महाभारत की है। महाभारत से कुछ पार्ट्स इसमें लिए गए हैं। जब पांडव अज्ञातवास के दौरान जंगलों में भटक रहे थे, उस समय की सिचुएशन इसमें क्रिएट की गई है। आइए जानते हैं सी राजगोपालाचारी के बारे में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी was born on 10 December 1878. He was a lawyer, freedom fighter, politician, and writer. He wrote books on Bhagavad Gita, Upanishad, Socrates, and Marcus Aurelius in English. He also wrote an abridged retelling of Mahabharat. He was the founder of the स्वतंत्र पार्टी। उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। ये कहानी महाभारत की है। जब तालाब के पास युधिष्ठिर के चारों भाई एक के बाद एक पानी लेने गए और चारों यक्ष के प्रश्नों को इग्नोर किए, तो सारे भाई तालाब के पास ही मूर्छित होकर गिर पड़े। युधिष्ठिर इसके बाद खुद तालाब के पास गए। तालाब में शीतल जल उन्होंने ज्यों ही हाथ बढ़ाया, उसी समय यक्ष की आवाज आई, रुको। युधिष्ठिर रुक गए। युधिष्ठिर को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि इस यक्ष के कारण ही उनके भाइयों की ये दुर्दशा हुई है। यक्ष ने कहा, तुम्हें शीतल जल लेने के पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और इसके बाद एक आवाज आई, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी संकट के समय इंसान की मदद कौन करता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। यक्ष ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या पढ़ने से हम बुद्धिमान होते हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, शास्त्र। शास्त्र पढ़ने से हम बुद्धिमान होते हैं। यक्ष ने तीसरा प्रश्न किया, व्हाट इज द स्विफ्टर देन द विंड। विंड से भी स्विफ्टर कौन है, तेज कौन है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माइंड, बुद्धि, मन। मन हमारा वायु से भी ज्यादा गतिमान होता है। यक्ष ने अगला क्वेश्चन किया, व्हाट इज मोर फैटेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ। ड्राइड स्ट्रॉ से भी ज्यादा संकट में कौन होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट। हार्ट जो कि टूट गया है, वो ज्यादा उसमें दुख होता है। अगला क्वेश्चन यक्ष ने किया, व्हाट बिफ्रेंड्स ए ट्रेवलर। एक ट्रेवलर का साथी कौन होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। घर में रहने पे साथी कौन होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वाइफ। अगला प्रश्न किया यक्ष ने, मृत्यु में व्यक्ति के साथ कौन रहता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म। अगला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा वेसल कौन है, वर्तन कौन है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पृथ्वी।
अगला प्रश्न था व्हाट इज हैप्पीनेस। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हम जो अच्छा व्यवहार लोगों से करते हैं उसके बदले में जो हमें प्राप्त होता है वही खुशी होती है। यक्ष ने आगे पूछा व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल। मनुष्य सबके द्वारा प्यारा कब होता है? किस चीज को छोड़ने से मनुष्य सबका प्यारा बन जाता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया प्राइड। घमंड छोड़ देने से इंसान सबका प्यारा बन जाता है। यक्ष ने आगे पूछा किस चीज को छोड़ने से हमें दुख नहीं मिलता बल्कि खुशी मिलती है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया एंगर। क्रोध को छोड़ने से हमें खुशी मिलती है, दुख नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन यक्ष ने पूछा व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच। क्या चीज छोड़ने से व्यक्ति धनवान हो जाता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया डिजायर। इच्छा छोड़ देने से व्यक्ति धनवान हो जाता है। यक्ष ने अगला क्वेश्चन पूछा क्या चीज एक रियल ब्राह्मण बनाता है? यक्ष ने उत्तर दिया डिसाइसिवली। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण। जन्म से और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता बल्कि अच्छे व्यवहार से उस अच्छा ब्राह्मण बनता है। हाउएवर लर्नेड ए पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। बुरे आचरण छोड़ देने से ही हम ब्राह्मण बनते हैं। यक्ष ने अगला क्वेश्चन किया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा वंडर आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया एवरी डे मैन सी क्रेचर्स डिपार्ट टू यम किंगडम एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। व्यक्ति प्रतिदिन देखता है लोगों को ऊपर जाते हुए, पास अवे होते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए, लेकिन व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि वह जीवन पे हमेशा जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा। इस तरह यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए युधिष्ठिर से और युधिष्ठिर ने एक एक कर सारे प्रश्नों का जवाब दिया। यक्ष युधिष्ठिर के उत्तर से प्रसन्न हो गया और उसने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम किसी अपने एक भाई को जीवित करने का मुझसे वरदान मांग सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा यक्ष यदि तुम जीवित करना चाहते हो तो मेरी द्वितीय माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कर दो। यक्ष बड़े सोच में पड़ गया। उसने कहा कि क्यों नकुल को, भीम और अर्जुन को क्यों नहीं? युधिष्ठिर ने कहा मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, एक मेरी मां कुंती और एक माद्री। तो मैं जीवित रहूंगा तो कुंती का एक पुत्र जीवित है, इस तरह माद्री का एक पुत्र नकुल भी जीवित रहेगा, तो मेरी दोनों माताओं का एक एक पुत्र जीवित रहेंगे। यक्ष युधिष्ठिर की बात से बहुत प्रभावित हुआ और उसने सभी भाइयों को जीवित कर दिया। तो बच्चों, इस तरह से युधिष्ठिर ने अपनी चतुराई से और अपने ज्ञान से अपने सारे भाइयों को यक्ष से पुनर्जीवित करा दिया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए।